कहानी की शुरुआत में हम 45 साल के हाशिमोटो को देखते हैं, जो कि जिंटा टोक्यो में रहता है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, जिस वजह से उसे पैसे की बहुत दिक्कत होती है। एक सुबह जब वो अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जाता है और जैसे ही अपने कपड़े को ड्रायर में डालता है तो वो सोचता है कि काश उसे एक बियर की कैन मिल जाती, मैं उसको पी पाता। तभी ड्रायर से बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आती है और जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पर एक बियर की कैन पड़ी होती है। अब शुरू में तो हाशिमोटो को लगता है कि कोई इस बियर कैन को गलती से यहाँ पर छोड़ गया है, लेकिन अब ये देखकर शॉक हो जाता है कि बियर तो ठंडी है। इसी दौरान वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आता है जो हाशिमोटो को कहता है कि ये ड्रायर सबकी इच्छा पूरी करती है। हाशिमोटो को लगता है कि शायद ये बुढ़ा पागल हो गया है, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन वो बुढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो सच कह रहा है। फिर अब वो आदमी चला जाता है तो हाशिमोटो वो बियर का कैन पीता है और कपड़े सूखने का इंतजार करने लगता है। इसके बाद एक लड़की उस लॉन्ड्री में आती है और अपने कपड़े ड्रायर में डालती है। यहाँ हम देखते हैं कि हाशिमोटो की कभी भी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, जिस वजह से पूरी जिंदगी वो अकेला ही रहा था। वो अपने सीट से थोड़ा खिसकता है और उस लड़की को बैठने की जगह देता है। वो लड़की उसके पास बैठती है, उससे बात करना शुरू करती है। उस लड़की ने उसे लॉन्ड्री में बहुत बार देखा था और वो उसे पसंद भी करने लगी थी, लेकिन हाशिमोटो किसी से भी बात नहीं करता था और वो उस खाली कैन को डस्टबिन में डालता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर जब वो उस कैन को उठाता है तभी वो लड़की रोने लग जाती है। ये देखकर हाशिमोटो उससे रोने की वजह पूछता है तो वो लड़की कहती है कि उसने 40 कंपनियों में इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो किसी में भी सेलेक्टेड नहीं हुई। फिर हाशिमोटो उसे दिलासा देता है और उसे कहता है कि उसकी नौकरी लग जाएगी और वो कहता है कि उसकी भी नौकरी जा चुकी है। फिर वो उससे कहता है कि तुम इतनी कंपनी में इंटरव्यू दे चुके हो तो तुम्हारे पास तो काफी एक्सपीरियंस हो चुका होगा। अब ये सुनकर वो लड़की अपनी सिचुएशन को अलग तरीके से देखने लगती है। फिर वो लड़की हाशिमोटो को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से बात करी थी। इसके बाद हाशिमोटो अपने कपड़े को ड्रायर से निकालता है और उसे बाय कहता है। फिर जब वो जाने लगता है तो वो लड़की अपना नाम कोंडो बताती है, जिसके बाद वो घर चला जाता है। फिर रात में उसकी माँ का कॉल आता है, जहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि उसके पापा हॉस्पिटल में है, जिस वजह से उन्हें कुछ पैसे चाहिए। अब हाशिमोटो के पास तो कुछ भी पैसे नहीं थे और ना ही कोई सेविंग थी, लेकिन इसके बाद भी वो उन्हें पैसे देने के लिए प्रॉमिस कर देता है। फिर अगली सुबह वो फिर से उस लॉन्ड्री में जाता है। वो बुढ़ा आदमी उससे मजाक कर रहा था, लेकिन वो फिर भी एक बार चेक करता है कि क्या सचमुच में कोई जादुई मशीन है, और फिर वो ड्रायर के सामने खड़ा होता है और उससे पैसे मांगता है। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एहसास होता है कि ये कितना बकवास आइडिया है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक नोटों की गड्डी ड्रायर के अंदर से दिखाई देती है। हाशिमोटो उसे बाहर निकालता है, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में ये हो सकता है। फिर वो देखता है कि उस गड्डी में भी इतने ही पैसे हैं जितने उसे मांगे हैं। फिर वो पैसे को लेकर जाने लगता है तो वो देखता है कि वो बियर का कैन जो उसने कल पिया था वो गायब हो रहा है। तभी वहाँ पर वो बुढ़ा आदमी आता है और उसे बताता है कि जो भी सामान उसमें से निकलेगा वो अगले दिन ही गायब हो जाएगा। हाशिमोटो थैंक यू बोलता है और वहाँ से बाहर भाग जाता है। तभी वहाँ पर कोंडो आती है जो उसे बताती है कि उसे दूसरी बार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और ऐसा उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा है। हाशिमोटो उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है और तभी उसे उसकी माँ का फोन आ जाता है। वही कोंडो उसकी सारी बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि हाशिमोटो के पापा बीमार है। फिर कॉल खत्म होने के बाद वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद हाशिमोटो वहाँ से चला जाता है ताकि वो उन पैसों के गायब होने से पहले अपनी माँ को भेज सके। इन सब के बाद वो फिर से उस लॉन्ड्री में जाता है और वो सोचता है कि अब उसकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। इस बार वो ड्रायर से एक सूट मांगता है ताकि वो उसे अपने जॉब इंटरव्यू में पहन सके। जिसके बाद वो पूरे दिन कई कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो कंपनियों के लेटर्स मिलते हैं, उसे किसी भी नौकरी में नहीं रखा जाता। अब इस सब के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पास तो पैसे कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे आने के जरिया है। फिर वो सोचता है कि अब इन नौकरियों में टाइम वेस्ट ना किया जाए और अपनी जिंदगी मस्ती से जिया जाए। जिसके बाद अगले सुबह वो फिर से लॉन्ड्री में जाता है और चारों तरफ देखने लगता है कि कोई उसके आसपास तो नहीं है। फिर वो उससे एक सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की मांगता है और साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि वो लड़की एक मॉडल जैसी होनी चाहिए, जिसको देखकर सभी उससे जलने लगे। तभी उसी तरह की एक खूबसूरत मॉडल ड्रायर से बाहर आती है और उसे देखकर हाशिमोटो खुश हो जाता
जाता है। फिर वो उस लड़की के पास जाकर उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वो पहले ही मुलाकात में कुछ ज्यादा ही चिपकने लगा था। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब ये देख वो चौंक जाता है और अपनी गलती से सीखने के बाद वो एक और सुंदर सी लड़की मांगता है जो उसे बहुत प्यार करे। फिर वो जैसे ही अपनी विश मांगता है, एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है और वो हाशिमोटो के साथ घूमने के लिए भी बाहर जाती है। ये देखकर हाशिमोटो खुशी से पागल हो जाता है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है। फिर शाम होते ही हाशिमोटो उस लड़की को अपने घर ले जाता है। वो उसके करीब जाने का कोशिश करता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो पूरी रात उससे बातें करेगा। तभी हाशिमोटो की हथेली देखकर वो लड़की कहने लगती है कि उसकी जिंदगी काफी छोटी है, जिसको सुनकर हाशिमोटो हाथ हटा लेता है और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर जब सुबह होती है तो हाशिमोटो हिम्मत करके किस करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे किस कर पाता, वो लड़की गायब हो जाती है और सिर्फ उसके कपड़े और गहने ही वहाँ पे रह जाते हैं जो कि हाशिमोटो ने उस लड़की के लिए खरीदे थे। हाशिमोटो को उस लड़की से लगभग प्यार हो ही चुका था, लेकिन वो इस बात से दुखी नहीं होता क्योंकि उसके पास तो कई सारी लड़कियां लाने का ऑप्शन रहता है। फिर अगले दिन से वो हर रोज एक नई लड़की मांगने लगता है और उसमें से हर लड़की लगभग एक ही नेचर की निकलती है। वो उनको घुमाने ले जाता है और उन्हें महंगे महंगे कपड़े खरीद कर देता है। अब वो अपनी जिंदगी काफी मजे से जी रहा था। फिर एक दिन जब वो एक लड़की के साथ घूम रहा था, तभी वहाँ पर कोंडो उसे देख लेती है। अब उनको साथ देखकर कोंडो को जलन होती है और वो उन दोनों का पीछा गहने की दुकान तक करती है। अब वो देखकर हैरान हो जाती है कि हाशिमोटो ने उस लड़की को एक बहुत ही महंगी अंगूठी दी थी और कोंडो ये देखकर गुस्सा हो जाती है। इसके साथ उसे ये भी समझ आता है कि इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आ रहे हैं, वो भी इतने कम टाइम में। इसके बाद वो लॉन्ड्री में जाता है तो वहाँ उसे कोंडो मिलती है और उससे पैसे के बारे में पूछती है। इसके जवाब में हाशिमोटो कहता है कि उसकी एक लॉटरी लगी थी। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और कोंडो को जलन होने लगी थी और वो उसको सजेस्ट करता है कि वो लड़की उसे बर्बाद कर देगी क्योंकि वो उसे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है। कोंडो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हाशिमोटो इसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो फिर से उस लड़की के साथ घूमने जाता है और उसे रेस्टोरेंट की छत पे ले जाकर एक महंगी सी अंगूठी पहनाता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन कुछ देर बाद वो लड़की भी गायब हो जाती है और सिर्फ उसकी अंगूठी रह जाती है। जिसके बाद हमेशा की तरह हाशिमोटो वो अंगूठी उठाकर रख लेता है। अब क्योंकि वो हमेशा ही एक मासूम लड़की मांगता था, तो इस बार वो सोचता है कि क्यों ना सेडक्टिव लड़की मांगे। अब इसके विश मांगते ही एक लड़की उस मशीन से बाहर आती है और फिर वो जैसे ही उससे प्यार करने लगती है, तभी वहाँ पर कोंडो आ जाती है और उस पर नजर रखने लगती है। वो देखती है कि हाशिमोटो बहुत सारे अंगूठी दे रहा है जो अभी तक उसने इकट्ठा की हुई थी। इसी दौरान हाशिमोटो के उसकी माँ का कॉल आता है और वो लड़की को थोड़ा रुकने को कहता है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानती तो वो कमरे से बाहर चला जाता है। कोंडो ये देखकर कमरे के अंदर जाती है ताकि उस लड़की से बात कर सके। वो उस लड़की से पूछती है कि तुमने पुराने हाशिमोटो को क्या कर दिया है। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और कोंडो को बाहर जाने के लिए कहती है। फिर कोंडो से अंगूठी छीनने की कोशिश करने लगती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाशिमोटो अपनी माँ से बात कर रहा होता है, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि शायद तुम्हारे पिता का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन अब उन्हें पैसे से ज्यादा उनकी जरूरत है। लेकिन हाशिमोटो तो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे ही पागल हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पर आने से मना कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर बुढ़ा आदमी आ जाता है और हाशिमोटो को कहता है कि वो एक बात बताना तो भूल गया था कि ड्रायर में से जो भी इंसान बाहर आएगा एक दिन गायब हो जाएगा। इस पर हाशिमोटो हंसने लगता है और कहता है कि उसे ये बात पहले ही पता है। वहीं हम लॉन्ड्री में देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां अभी भी लड़ रही होती है, जिसके बाद वो नई लड़की वहां से गुस्से में चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हाशिमोटो उसे धोखा दे रहा है। तभी वहां पर हाशिमोटो आता है और देखता है कि कोंडो रो रही होती है। तभी कोंडो ये विश मांगती है कि जिस हाशिमोटो से वो पहले दिन मिली थी वो वापस आ जाए। अब उसके ये विश मांगते ही हाशिमोटो अंदर चला जाता है और जब वो बाहर आता है तो उसके कपड़े बदल जाते हैं और उसने वही कपड़े पहने होते हैं जो उसने पहले दिन पहने थे जब वो पहली बार कोंडो से मिला था। अब हाशिमोटो तो समझ जाता है कि ड्रायर ने कोंडो की एक इच्छा पूरी कर दी
और अब क्योंकि वो उस ड्रायर से बाहर आया था तो उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा था। वहीं दूसरी तरफ टीवी पर ये खबर आ रही होती है कि हजारों ज्वेलरी शॉप से रातों रात बहुत सारे गहने गायब हो चुके हैं। अब ये देखते ही हाशिमोटो जमीन पर गिर जाता है और वहीं कोंडो हाशिमोटो को देखकर कुछ समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।